Hello everyone. So in this lecture we are going to understand a very important method, that is Newton-Raphson method, which is one of the numerical method used to solve algebraic and transcendental equations. So in previous lecture we have covered a very first method for solving algebraic and transcendental equation, that is our Bolzano method, and in this lecture we are going to cover a very simple and important method, that is Newton-Raphson method. Okay, so let's first understand the steps that how to apply Newton-Raphson method and iteration formula which is included in the steps. And second thing, then we apply Newton-Raphson method to solve algebraic and transcendental equation. So the first we understand the step and then we solve the question. Okay, so let's start. So the steps of the Newton-Raphson method are, फर्स्ट इज मेंशन द गिवन इक्वेशन. ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन को जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, और यहाँ पे न्यूटन-रैप्सन मेथड से अप टू any places or decimal, that is 3 places, 2 places, 4 places according to the question आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो उस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन गिवन है वो आपको फर्स्ट क्या करनी है, यहाँ पे मेंशन करनी है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसको नाम दे देंगे that f of x is equals to the given equation. Okay, next सेकेंड स्टेप इज कि आपको यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है. अगर आपके क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है दैट्स ग्रेट. अगर यहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा इंटरवल लेट करते हैं कि वो है हमारा ए एंड बी. ठीक है, तो ए और बी क्या हो गए यहाँ पे आपके इंटरवल हो गए. ठीक है, तो ए ऐसी जो ए और बी है ये एक्स की वैल्यूज हैं. ठीक है, आपको क्या करनी है, इक्वेशन का रूट फाइंड करना है. तो हमने लेट किया ए एंड बी. जो ए और बी है वो एक्स की वैल्यूज है. ए एक्स की वो वैल्यू है जिस पर आपको जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा होगा. ठीक है, और बी एक्स की वो वैल्यू है जिस पर आपको आपका एफ ऑफ एक्स है वो क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव मिल रहा होगा. ओके, सो दिस इज द वे to find interval. Okay, and this is the way to define interval and according to its property. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एफ ऑफ ए, the product of f of a and f of b should be less than to 0. ओके, तो इसको अप्लाई करते हुए, इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो इंटरवल होता है हमने लेट किया ए एंड बी आर द वैल्यूज ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू विच ए आर is that value of x on which f of x is negative and b is that value of x on which f of x is positive. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम इंटरवल से एकदम फैमिलियर हो गए. अब फटाफट से इसका इटरेशन फार्मूला देखते हैं. और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है, थर्ड स्टेप वही है इटरेशन फार्मूला अप्लाई करना है. फोर्थ स्टेप वो है कि आपको इटरेशंस जब तक अप्लाई करने हैं, जब तक इटरेशंस फाइंड करने हैं, जब तक आपका आंसर जो आंसर है वो प्रीवियस आंसर से मैच नहीं हो जाता. मतलब जो आपका इटरेशन है वो प्रीवियस इटरेशन से मैच नहीं हो जाता. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ रूल होता है वो सारी मेथड्स के लिए सेम होता है. सिर्फ चेंज क्या होता है, आपका थर्ड स्टेप, दैट इज आर इटरेशन फार्मूला. तो इसके लिए इटरेशन फार्मूला क्या होता है एनआर मेथड के लिए, दैट इज न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए, फटाफट से देख लेते हैं. तो इटरेशन फार्मूला होता है कि x1 दैट इज वैल्यू ऑफ x एट फर्स्ट इटरेशन. जब हमने फर्स्ट इटरेशन अप्लाई किया तो उसको नेम दे दिया x1. तो क्या हो गई वो, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0. अब यहाँ पर द क्वेश्चन इज कि x0 क्या है. ठीक है, तो x0 क्या है, हमने इंटरवल फाइंड किया था ए बी. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरवल की मिड वैल्यू होती है, ठीक है, सपोज आपका इंटरवल है 0 और 1, तो इसकी मिड वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे 0.5. ठीक है, आपने यहाँ पे इंटरवल लेट किया 0 और 1 और उसकी आपकी मिड वैल्यू हो गई 0.5. मतलब यहाँ पर आपका x0 की वैल्यू क्या हो गई 0.5. तो यहाँ पे हम x0 को डिफाइन कर सकते हैं कि वो होती है a प्लस बी अपॉन 2, मतलब मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल. ठीक है, तो वो हो गई आपकी x0. आप x0 को इस फॉर्मूला में पुट करोगे और आपका फर्स्ट इटरेशन फाइंड करोगे. ठीक है, और आपको पता है कि आपको x की वैल्यूज फर्स्ट टाइम में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इटरेटिव मेथड है. हमें एक एब्सोल्यूट आंसर चाहिए, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट इटरेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा, x2, मतलब सेकेंड इटरेशन में x की वैल्यू, फिर
थर्ड इटरेशन में x की वैल्यू मतलब थर्ड इटरेशन दैट इज x3। तो अब x2 और x3 के फॉर्मूला के लिए हमारा इटरेशन फार्मूला क्या बन जाएगा, सिमिलरली इसके जैसा कि x2 अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1। ठीक है, तो ये हमारा इटरेशन फार्मूला हो गया, इसे हम सिमिलरली नेक्स्ट भी अप्लाई करते जाएंगे। तो हमारा जो मेन इटरेशन फार्मूला है जो कि फर्स्ट इटरेशन के लिए क्या है, वो क्या है x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ठीक है, और यहाँ पे x0 क्या है, x0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2, और a और b क्या है, हमारे इंटरवल की वैल्यूज। तो आई होप कि आपको जितने भी स्टेप्स हैं और हमें कैसे अप्लाई करना है पूरा मेथड को क्वेश्चन के अंदर, वो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन मेथड द गिवन इक्वेशन अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके पास गिवन इक्वेशन है और आपको न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करनी है, और आपको पता है कि आपको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड करनी है। अब इसमें हम एक और चीज़ नोटिस करें क्वेश्चन के अंदर, तो हमें यहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंटरवल भी फाइंड करना है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे 4 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या हो गई कि लेट सो द गिवन इक्वेशन, लेट नहीं, हम यहाँ पे इक्वेशन मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे क्या हो गया कि गिवन इक्वेशन इज, हमने यहाँ पे कर लिया गिवन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, कि गिवन इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप भी साथ साथ में नोट करते जाइए सॉल्यूशन को। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का, और उसको एक बार फिर से आप जब रिवाइज करोगे तो न्यूटन रैप्सन एकदम क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया, गिवन इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज द, यहाँ पे 0 नहीं लेट करना है, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, उसको हमने एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब हमारे को जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना है हमारा इंटरवल। तो अब इंटरवल कैसे फाइंड करना है, ये हमें पता है कि हमारा इंटरवल हमने माना था, हमें इंटरवल फाइंड करना है, और हमारा इंटरवल था क्या, ए बी। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, एक्स की, वो एक्स की ही वैल्यूज़ हैं, और एक्स की ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पर ए क्या है, जो हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या मिलेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम इंटरवल से इंट्रोड्यूस हैं। अब फाइंड कैसे करना है इंटरवल वो देख लेते हैं। तो सेकेंड इज इंटरवल, अब उसको फाइंड कैसे करें, तो हम जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू 0 से, कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 0, ये भी 0 प्लस 1, तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव आंसर मिला। ठीक है, चलो इस पर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव आंसर। फिर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर्स चाहिए। ठीक है, और एक सिंक में चाहिए। तो हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 प्लस 1 मतलब नेगेटिव। यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है मतलब नेगेटिव। चलो एक और हम वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2। अगर हमने यहाँ पे 2 पुट करा तो ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 6 प्लस 1 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे हम हमारे जो वैल्यूज़ पुट करना है, मतलब यहाँ पे जो हम चेक कर रहे थे वैल्यूज़, वो स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर मिल गए हैं। मतलब 1 पे हमें नेगेटिव मिल गया, 2 पे पॉजिटिव मिल गया, 0 पे भी पॉजिटिव मिल गया। तो अब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ ही चाहिए थी, तो हम 1 पे भी स्टॉप कर सकते थे, हमने 2 भी क्यों ट्राई किया, 2 भी क्यों अप्लाई किया, और अगर 2 किया है तो फिर 3 क्यों नहीं किया, 2 पे ही क्यों स्टॉप किया। तो देखो, अगर हम किसी भी चीज़ का एक इंटरवल लेते हैं, राइट, तो आप इंटरवल कैसे लेते हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किसके बीच में असाइन कर रही हैं, 4 और 5 के बीच में असाइन कर रही हैं, 5 और 6 के बीच में असाइन कर रही हैं। अब यहाँ पर आप इंटरवल लोगे कि आपकी वैल्यू असाइन कर रही हैं 1 और 0 के बीच में, तो मतलब ये आपको, मतलब ये जो इसका ऑर्डर है
ठीक है, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर है एक्स की वैल्यूज़ का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारे सिंपल से एक इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 पे पॉजिटिव मिल गई, 1 पे नेगेटिव मिल गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हमारा इंटरवल लेट कर लेते हैं कि हमारा इंटरवल क्या हो गया, 1 and 2। ओके, तो यहाँ पर हमने इंटरवल हमारा ले लिया 1 and 2, क्योंकि हमें 1 पर क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, और 2 पर क्या मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, 0 पर भी पॉजिटिव मिल रही थी, लेकिन अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे जो इंटरवल है उसका सिंक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसका ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिया 1 and 2। आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसके आगे फाइंड कर सकते हो, और वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप यहाँ पे इंटरवल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हमने यहाँ पे इंटरवल लेट कर लिया। सेकेंड स्टेप इज कम्प्लीटेड। नाउ थर्ड स्टेप हमारी क्या है, हमें फाइंड करना है हमारा x0। ठीक है, और लगाना है इटरेशन फार्मूला। इटरेशन फार्मूला लगाने के बाद में हमें निकालना है इटरेशन। तो हमारा फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा, x1 देन x2, और जब तक फाइंड करेंगे जब तक हमारी इटरेशन की वैल्यू मैच नहीं हो जाती। तो सबसे पहले x0 फाइंड कर लेते हैं। x0 फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो इंटरवल होती है उसकी मिड वैल्यू हम लेते हैं, तो 1 और 2 की मिड वैल्यू कितनी होगी, 1.5। अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी हम देखें तो 1 + 2/3 कर, सॉरी 1 + 2/2 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, और इसकी अगर डायरेक्ट भी वैल्यू ले लेंगे तो भी 1.5। तो x0 हमारे पास 1.5 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप हम अपना इटरेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो थर्ड स्टेप इज इटरेशन फॉर्मूला। ओके, तो इटरेशन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इटरेशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हमने नेम दे दिया उसको x1। ओके, और हमारा इटरेशन फॉर्मूला क्या है, x0 माइनस f of x0 और f डैश x0। ठीक है, और f of x हमें पता ही है कि हमारी इक्वेशन है। तो अब x0 की वैल्यू कितनी थी, 1.5 हमने फाइंड किया था हमारे इंटरवल के थ्रू, कि 1 + 2/2, या फिर 1 और 2 का जो इंटरवल हमारा आया था 1 and 2, उसकी मिड वैल्यू इज 1.5, तो वो भी x0। ठीक है, अब इस x0 को हम इस पूरे फॉर्मूले में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द जो हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, और x1 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x0 है 1.5, तो वो तो ऐसे आ जाएगा 1.5। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या क्या करना है, आपको फाइंड करना है f of x0 और f डैश x0। तो सबसे पहले f of x0 फाइंड करो और f डैश x0 फाइंड करो। तो लेट्स फाइंड f of x0। तो अगर यहाँ पे हमारा f of x0 फाइंड करने जाएंगे, f of x0, आई होप आप भी पूरा सॉल्यूशन लिखते जा रहे हो, जिससे वीडियो के एंड में आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए आपके क्वेश्चन का। f of x0 फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो इक्वेशन है x³ माइनस 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, x0 दैट इज 1.5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 प्लस 1, तो ये वैल्यू आपको मिल रही है माइनस 1.125। ओके, उसके बाद में हम f डैश x0 फाइंड करेंगे। तो f डैश x0 क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 मतलब x की प्लेस पे x0 की वैल्यू दैट इज 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 3। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 3.75। ओके, तो अब हमें काय की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें f of x0 भी मिल गया और f डैश x0 भी मिल गया। अब हमारा जो हमने फॉर्मूला लिखा था x1 के लिए, उसमें इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो f of x0 हमारे पास आ गया है माइनस 1.25 और f डैश x0 आ गया है 3.75। ओके, और हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस f डैश x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 और f डैश x0। ओके, तो अब इसमें हम फटाफट से पुट कर लेते हैं। x0 की वैल्यू होगी 1.5 माइनस यहाँ पे अगेन माइनस 1
0.125 अपॉन 3.75। इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.5333। ओके, तो ये हो गई आपकी x1 की वैल्यू। नाउ हमारे पास x0 की वैल्यू थी 1.5 और x1 की वैल्यू आ गई 1.5333। ओके, तो अब यहाँ पे तो ये मैच हो नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इटरेशन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो x1 है वो x0 से भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम x2 की वैल्यू निकालेंगे और x2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इटरेशन फार्मूला दोबारा लगाएंगे और यहाँ पर हम x0 की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, x1। ठीक है, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x1 और एफ डैश x1। अगर हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद हम इन सबको x2 में के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x1 की। तो x1 का होल क्यूब माइनस 3x1 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.5333 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5333 प्लस 1। तो आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 0.0049। ओके, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ x1 कितना हो गया, 0.0049। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ x1 इज 0.0049 और एफ डैश x1 कितना हो जाएगा, एफ डैश x1 हो जाएगा कि 3x² माइनस 3। तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या हो जाएगा, x1 का x की प्लेस पे आपका x1 का स्क्वायर, तो 1.5333 का होल स्क्वायर माइनस 3 गिव्स अस 4.0530। तो अब इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू x1 दैट इज 1.5333 माइनस एफ ऑफ x1 जो कि हमारी आ रही थी 0.0049 अपॉन एफ डैश x1 दैट इज 4.0530। तो यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1.5321। तो x2 की वैल्यू हो गई 1.5321। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने इटरेशंस हो गए, यहाँ पे हमारे पास हो गया x0 x1 x2। x0 की वैल्यू थी 1.5, x1 की वैल्यू थी 1.5333 और x2 की वैल्यू थी 1.5321। अब हमें देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपकी मैच हो रही हैं 1.53 1.53, लेकिन आपको कहाँ तक चाहिए, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आप कहाँ तक फाइंड करोगे, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये आपकी वैल्यूज मैच होनी चाहिए और वही आपका एब्सोल्यूट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि थर्ड प्लेस अभी भी मैच नहीं है, तो हम यहाँ पे x3 फाइंड करेंगे। ओके, तो x3 फाइंड करने के लिए हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, इटरेशन फार्मूला। और यहाँ पर हम हमारा इटरेशन फार्मूला क्या हो जाएगा, x3 के लिए अगेन हम वैल्यूज बस चेंज करेंगे और सेम फार्मूला लगाएंगे, दैट इज x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश x2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा x3 के लिए। तो अब हम हमारी f ऑफ x2 और f डैश x2 फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, x2 का होल क्यूब माइनस 3x2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x2 का होल क्यूब मतलब 1.5321 का होल क्यूब 1.5321 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5321 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे एफ डैश x2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3। तो 3x² माइनस 3 मतलब x की प्लेस पर 3 इंटू 1.5321 का 321 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6946।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स टू और ये हो गया एफ ऑफ एक्स टू। तो इसको फटाफट से फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे पुट करें तो ये हो गया 1.5321 माइनस 0 अपॉन 1.6946। तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा 1.5321 अगेन x3 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर अब आपकी सारी जो वैल्यूज थी, जो रूट्स थे, वो सारे इटरेशंस थे, वो क्या हो गए x0 x1 x2 x3। ठीक है, तो x0 की वैल्यू क्या थी आपकी 1.5, x1 की 1.5333, x2 की 1.5321 और x3 की 1.5321। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो x3 और x2 है वो मैच हो गया। मतलब आपका जो फाइनल आंसर, जो फाइनल रूट है इक्वेशन का, वो क्या हो गया, दैट इज 1.5321। तो आपकी फाइनल रूट ये हो गया। यहाँ पे आपके x2 और x3 क्या हो गए, मैच हो गए। ओके, तो आप यहाँ पे एंड में लिख दो अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेप। हमने यहाँ पे ये मेंशन किया कि आपके x2 और x3 मैच हो गए, तो आपका आंसर हो गया ये। तो हेंस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय Newton-Raphson method, that is NR method, is 1.5321। ओके, 1.5321। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमने जो मतलब यहाँ पर पूरे मेथड से, मतलब कंप्लीट एक रूल लगा के हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट रूल्स, कंप्लीट स्टेप्स लगा के बाय न्यूटन रेफ्सन मेथड हमारी इक्वेशन का रूट फाइंड कर लिया। और हम ये भी बोल सकते हैं जो हमने x2 और x1 फाइंड किया था, जो तो क्या था 1.5333 और 1.5321। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी से सॉल्व करना है या फिर सिर्फ आपको चूज द करेक्ट वाला आंसर भरना है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आपकी 2 डेसिमल प्लेसेस मैच हो रही हैं। मतलब आपका ये वाला आंसर आप यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड का मतलब होता है कि आंसर को एक एब्सोल्यूट वैल्यू तक निकालना। तो उसके बाद अगर हम एक और स्टेप फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं। बाकी अगर हम प्रॉपर मेथड से करें तो हमारा आंसर हमें जब तक ही सॉल्व करना है, जब तक का वो मैच नहीं हो जाता। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको न्यूटन रैप्सन मेथड समझ में आ गई होगी कि हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। और in the next video we will continue the methods, the numerical methods for solving transcendental and algebraic equations, and in the next video we will study our regular Falsy method. So thanks for watching this video.